गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आपके दो टॉपिक क्लियर हो गए थे। एक तो सबसे पहले अपने नाउन कंप्लीट कर लिया था, नाउन के पार्ट्स कर लिए, नाउन जेंडर नाउन नंबर। उसके बाद में अपने प्रोनाउंस कर लिया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आपका वो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को करते हैं। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है पहले तो ये समझेंगे। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। ये चेन रिलेशन होता है ग्रामर में, उसको उसी हिसाब से पढ़ना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट कोई दूसरा टॉपिक करेंगे तो आपको पीछे का जो बेस है वो नहीं समझ में आएगा। अब एडजेक्टिव देखो क्या होते हैं। जैसे नाउन होते हैं, नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग और फीलिंग नाउन्स हो गए। नाउन की जगह रिप्लेस वर्ड हो गए, वो क्या हो गए? प्रोनाउंस हो गए। प्रोनाउंस के कितने टाइप बताए मैंने आपको? 10 टाइप्स। कौन कौन से थे? पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, एम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ विशेषण। एडजेक्टिव बोलते हैं, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। क्या होता है एडजेक्टिव? डेफिनेशन लिखो इसमें। एडजेक्टिव are words that describe means वर्णन करना, describe about noun and pronoun। जो नाउन एंड प्रोनाउन दोनों के बारे में बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? अपने एडजेक्टिव कहलाते हैं। और जो प्रोनाउन होते हैं वो तो क्या होते हैं? रिप्लेस वर्ड होते हैं। किसकी जगह? नाउन की जगह। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? ये हमें नाउन्स एंड प्रोनाउंस के बारे में बताते हैं कि जो भी वो काम करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, अच्छा करते हैं, गलत करते हैं या बुरा करते हैं। ठीक है। इनकी डेफिनेशन में ही सब कुछ छिपा होता है। डेफिनेशन प्रत्येक टॉपिक की आपको लर्न होनी चाहिए। फिर से देखिए डेफिनेशन में क्या हो जाएगा कि एडजेक्टिव और वर्ड्स, एडजेक्टिव वे वर्ड्स होते हैं दैट जो कि डिस्क्राइब, वर्णन करते हैं या बताते हैं अबाउट के बारे में। किसके बारे में? नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में। जो हमें बताते हैं उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में जो बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है। अभी लिखो इसके टाइप्स। लिखो इसके एडजेक्टिव आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। Of the following kinds। इसके टाइप्स देखेंगे। फर्स्ट वन देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज। या क्वालिटी लिख दो। जो क्वालिटी को शो करने वाले वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। इसमें होता क्या वो देखेंगे कि एडजेक्टिव आर क्वालिटीज दैट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ ए नाउन एंड ए प्रोनाउन। तो इसके डेफिनेशन लिख सकते हैं हम। क्या लिखेंगे कि एडजेक्टिव और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी are words provide information the quality of a noun and a pronoun। जो नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में हमें बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। इसके सच वर्ड्स लिखेंगे। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो हमेशा ही किसको शो करते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज को शो करते हैं। इसमें लिखेंगे गुड, ब्लैक, टॉल, अगली, बहुत सारे वर्ड्स हैं। एक्सीलेंट, फेमस, चार्मिंग, etc। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल लिखो इसका। माई सिस्टर कुक्ड एन एक्सीलेंट मील लास्ट सैटरडे। माई सिस्टर cooked
an excellent meal last Saturday. इसको समझना। सबसे पहले तो डेफिनेशन बताइए। डेफिनेशन ये होती है कि जो नाउन एंड प्रोनाउन की जो क्वालिटी को शो करते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडजेक्टिव के टाइप्स है इसमें, इनको अपन फॉलोइंग्स बोल सकते हैं, काइंड्स जो से नीचे लिखते हैं। तो सबसे पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आर वर्ड्स वे वर्ड्स होते हैं प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जो क्या करते हैं इंफॉर्मेशन देते हैं क्वालिटी ऑफ ए नाउन ए प्रोनाउन। जो नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करते हैं वे वाले क्या कहलाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इनमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, जैसे गुड आ गया, ब्लैक आ गया, अगली आ गया, एक्सीलेंट आ गया, फेमस आ गया, चार्मिंग आ गया, और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल वर्ड हो गया, आपके हैंडसम वर्ड हो गए, सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा माय सिस्टर कुक्ड, यहाँ पर वी सेकंड का फॉर्म यूज है। कौन सा टेंस बन गया, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को बोल सकते हैं डिक्लेरेटिव, असर्टिव और सिंपल। कि मेरी सिस्टर ने कुक्ड पकाया एन एक्सीलेंट मील, एक्सीलेंट मतलब बहुत ही अच्छा खाना पकाया, लास्ट सैटरडे मतलब लास्ट सैटरडे को। अब आपको इसके अंदर एक सेंटेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया, कौन सा वाला, लास्ट। ये बता देता हूं, जिस वर्ड के साथ में लास्ट वर्ड लग जाता है, लास्ट मंडे, लास्ट वीक, लास्ट एगो, लास्ट सैटरडे, ठीक है, वो वाला सेंटेंस हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट का होता है। और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वी सेकंड, और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में डिडंट प्लस वी फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, या डिड नॉट भी बोल सकते हैं जिनको। तो इसमें देखो सेंटेंस हमारा, माय सिस्टर, मेरी सिस्टर ने कुक्ड पकाया एन एक्सीलेंट मील एंड लास्ट सैटरडे। तो यहाँ पर एक्सीलेंट जो वर्ड है, ये खाना किसने पकाया था, माय सिस्टर ने। तो किसकी क्वालिटी को शो कर रहा है, माय सिस्टर की। और माय सिस्टर यहाँ पर क्या वर्ड है, नाउन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट एक फैक्टर और छिपा हुआ है, जो आपको याद रखना है। हर वर्ड हो गया, माई वर्ड हो गया ना, आवर हो गया, हिज हो गया, ये वर्ड्स कभी भी आपको सिंगल नहीं मिल सकते। कोई भी सेंटेंस बना के दिखा दो कि सर सिंगल वर्ड्स मिलते हैं, इनके साथ में नाउन हमेशा यूज होगी। जैसे क्या आ गया, माई के साथ में सिस्टर आ गया, माई क्या लेता है, नाउन लेता है, क्योंकि ये हमेशा किसका वर्क करते हैं, एडजेक्टिव का वर्क करते हैं। कौन कौन से वर्ड्स एडजेक्टिव का वर्क करते हैं, माई हो गया, हर हो गया, आवर हो गया, हिज हो गया, इनके साथ में हमेशा ही किसका यूज होता है, साथ में नाउन का। आपको कभी भी सिंगल वर्ड नहीं बन सकते। कभी देखा है क्या सब्जेक्ट को माई, माई कभी अकेला देखा है क्या आपने, माई इज पेन, ऐसे कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो कहने का मतलब है ये वाले वर्ड्स हैं कभी अकेले यूज नहीं हो सकते, इनके साथ में हमेशा क्या वर्ड यूज होता है, नाउन साथ में लेते हैं। तो एक ही सेंटेंस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर छिपे हुए हैं। माई के साथ में सिस्टर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हमेशा किसकी विशेषता बताते हैं, नाउन की बताते हैं। कि माई सिस्टर, मेरी सिस्टर ने कुक्ड पकाया एन एक्सीलेंट मील, यहाँ पर ये एक्सीलेंट जो वर्ड है ये किसके बारे में बताता है, हमें दो चीजों के बारे में। तो माई सिस्टर ने खाना पकाया, दूसरा किसको इंडिकेट कर रहा है, मील को। मील यहाँ पर क्या है, नाउन है। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे मैंने लिखा, सिंपल एग्जांपल देता हूं पहले, राम इज अ गुड बॉय। अब राम की विशेषता क्या है, यहाँ पर राम कैसा लड़का है, गुड है ना। तो राम की क्वालिटी को शो कौन करता है, गुड वर्ड करता है, इसीलिए गुड वर्ड यहाँ पर क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, सेकंड टाइप देखो, फर्स्ट वन कौन सा था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमेशा क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करता है। उसने कैसा खाना पकाया, उसने कैसा कार्य किया, वो कहां पर जा रहा है, वो किस प्रकार से वर्क करता है, ये सारी चीजें जो क्वालिटी को शो करने वाले वर्ड्स होते हैं उनके साथ हमेशा ही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यूज वर्ड यूज होता है। और ये सेंटेंस में हमेशा विशेषण का वर्क करते हैं। सेकंड नंबर डाल के लिखो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को क्या बोलेंगे, कोई बता सकता है क्या मेरे को। उस दिन बताया था मैंने टॉपिक प्रोनाउंस में, ध्यान है क्या, मैंने आपको बताया था ओनली फॉर 4 वर्ड्स इंडिकेटर ऑफ एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस
फॉरवर्ड्स दिस दैट दीज एंड दोज, इनके तुरंत बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब आती है तो हमेशा क्या कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और इन वर्ड्स के साथ में नाउन लेता तो क्या कहलाएंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का वर्ब क्या होता है नाउन की विशेषता बताना, जैसे मैंने बोल दिया दिस इज ए बॉटल, दूर रखिए तो क्या बोलूंगा दैट इज ए बॉटल, पास में मैं मार्कर तो क्या बोलूंगा दिस इज ए मार्कर, यही मार्कर वहां पर रखा तो क्या यूज लूंगा दैट इज ए मार्कर। फोर वर्ड्स बताए थे मैंने आपको। दिस का जो वर्ड यूज होता है ओनली फॉर सिंगुलर थिंग बट नियर अस, जैसे ओनली फॉर क्या बोल सकता हूँ दिस इज ए बुक, अगर यही बुक वहां पर रखिए तो क्या बोलूंगा दैट इज ए बुक। तो दिस का यूज तो नियरेस्ट के लिए सिंगुलर थिंग, दैट का यूज फार अवे ओनली फॉर सिंगुलर थिंग, दीज का यूज हमेशा प्लूरल थिंग्स बट नियर अस, दीज आर माय बुक्स, यही बुक्स वहां पर रखे तो क्या वर्ड यूज लूंगा दोज आर माय बुक्स। तो कहने का मतलब क्या आ गया आपको फोर वर्ड्स बताए थे जो हमेशा किसको इंडिकेट करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को। लिखो इसमें आर वर्ड्स दैट आइडेंटिफाई द नाउन, सीधा लिखो आर वर्ड्स दैट आइडेंटिफाई इंगित करना, आइडेंटिफाई द नाउन दैट फॉलो देम, द नाउन सच वर्ड्स, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को इंडिकेट करने वाले होते हैं। सच वर्ड्स लिख दो या सच एज, एक तो होता है आपका दिस, नेक्स्ट होता है दैट, नेक्स्ट होता है दीज, इससे नेक्स्ट होता है दोस, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा को और भी बोल सकते हैं दूसरा वर्ड, कोई बता सकता है क्या बोल सकते हैं सो ऑन, स्पेस देके लिख दो, इसका अर्थ होता है इत्यादि। अगर इसी वर्ड को अपन एक साथ में लिख देते हैं तो इसका अर्थ बन जाता है सीधे, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड होगी, जैसे बड़े बड़े स्कूलों में क्या एटीसी यूज ही नहीं लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जैसे ही पढ़ाते हैं आईपीएस आईएएस की, आप जैसे वीडियो देखोगे यूट्यूब के ऊपर वहाँ पर एटीसी का कोई नाम ही नहीं लेता, क्या लेते हैं सब शो ऑन मतलब इत्यादि। और यहाँ पर कोई टीचर बोल जाता तो गलती बता रहा है, इसका अर्थ ऐसे थोड़ी था, मैं तो एटीसी पढ़ते आ रहे शुरू से, ठीक है, तो ध्यान रखना कोई बात। लिखो इसमें आप इसके एग्जाम्पल लिखो, your clothes are kept, your clothes are kept in means में, the cupboard, cupboard क्या होता है, cupboard बता सकते हो क्या, cupboard होता है अलमीरा, जैसे अलमारी नहीं है क्या, अपन अलमारी बोलते हैं उसे, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन होता है अलमीरा, ठीक है। अलमारी जो होती है उसे अपन क्या बोलते हैं कपबोर्ड बोलते हैं। अब देखो सेंटेंस, एक और एग्जांपल लिख दिया मैंने, दोनों एग्जांपल देखेंगे ध्यानपूर्वक सभी, रटना नहीं है, माइंड में घुसानी है चीजें, रटी हुई चीजें फिर भूल जाओगे। कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में सर ने ये बताया था कि इन वर्ड्स के साथ में कहने का तुरंत बाद में एचवी आ जाती है, एचवी को बोलते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी बहुत सारी होती है, आपको वर्ब्स का टॉपिक बताऊंगा उसमें बताऊंगा, ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है, लिंकिंग वर्ब भी होती है, ठीक है ना, बहुत सारी वर्ब्स होती है, मोनो ट्रांजिटिव होती है, डी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, ट्रांजिटिव होती हैं, ठीक है, बी वर्ब्स होती हैं, वो तो टॉपिक बाद का है, ज्यादा गहराई में नहीं लूंगा। इन फोर वर्ड्स के बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब मींस इज एम आर वॉज वर हैज हैव शैल हैव डिड, ठीक है, शैल हैव बीन विल हैव बीन, कंप्लीट जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं अगर इन फोर वर्ड्स के तुरंत बाद में यूज होते हैं तो वो सारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ओके। अगर इन्हीं वर्ड्स के तुरंत बाद में अगर कोई नाउन शो होती है, नाउन का मींस क्या हो गया संज्ञा हो गया, और ये काम क्या करते हैं एडजेक्टिव नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करते हैं, तो ये वर्ड्स क्या कहलाएंगे आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखो सेंटेंस, मैंने पहला सेंटेंस लिखा योर क्लोथ्स आर केप्ट। अब आपने कभी भी योर को अकेला कभी देखा है, इसके साथ में नाउन जरूर आएगी, ठीक है, योर पेन, योर मार्कर, योर बुक हो गया, योर मदर हो गई, योर सिस्टर हो गई, योर कंप्यूटर हो गया, योर बोतल हो गई, ठीक है। इन वर्ड्स के साथ में हमेशा क्या आती है नाउन जरूर आती है, और नाउन किस लिए आती है क्योंकि ये नाउन की विशेषता बताते हैं। अब सेंटेंस फर्स्ट देखो, योर क्लॉथ्स, योर किसके बारे में बता रहा है क्लोथ्स के बारे में,
अब योर क्लोथ्स के बारे में बता रहा है, तो योर वर्ड क्या है, आपका एडजेक्टिव हो गया अपने आप ही। क्यों हो गया? क्योंकि जो नाउन के बारे में बताने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं इनको हमेशा क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है। अब देखो इसमें आपने बोला कि सर ये बोलो कि सर ये आप तो आपने 4 वर्ड्स लिख रखे लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में तो कहीं पर है ही नहीं। क्या? दिस दैट दीज एंड दोज। तो ये एग्जांपल तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था जो एग्जाम में आया हुआ था। ये वाला देखें, बुक के तुरंत बाद में क्या आ गया? ये वाला यहाँ पर एडजेक्टिव कोई बता सकता है? आगे आएगा कौन सा एडजेक्टिव है? ये पजेसिव एडजेक्टिव एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? पजेसिव एडजेक्टिव का। यहाँ पर दिस के तुरंत बाद में देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर बुक आ गया ना। और बुक की विशेषता कौन बता रहा है? दिस वर्ड बता रहा है यहाँ पर। तो दिस यहाँ पर कौन से क्या कहलाएगा? यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर यही सेंटेंस ऐसे होता, दिस इज माय बुक, तो यहाँ पर दिस वर्ड के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई ना, तो दिस वर्ड यहाँ पर क्या कहलाता? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन इन वर्ड्स के तुरंत बाद में अगर कोई नाउन आती है तो ये वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे मैंने लिखा these grapes are sure, लिख दिया। अब देखो these के तुरंत बाद में grapes आ गया ना, तो these वर्ड यहाँ पर क्या कहलाएगा? ग्रेप्स तो क्या हो गई? नाउन हो गई। और नाउन के बारे में कौन क्वालिफाई कर रहा है, कौन क्लासिफाई कर रहा है? these वर्ड कर रहा है, तो these यहाँ पर क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो सिंपल सी बात है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट आइडेंटिफाई द नाउन्स, जो नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं, वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं? हमेशा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इनके तुरंत बाद में हमेशा क्या आती है? नाउन आती है। और इनके तुरंत बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो क्या कहलाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, यहाँ पे 2 एग्जांपल उतार लेना। एक तो दिस बुक इज माइन उतार लेना, दिस ग्रेप्स आर श्योर। ठीक है। नेक्स्ट लिखो पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये टॉपिक जैसे ही आपके क्लियर होंगे, एक्टिव पैसिव टेंस तुरंत ही टिप्स पे आ जाएंगे। टाइम ही नहीं लगेगा आपको, रटने की आवश्यकता नहीं है, बुक खोलने की आवश्यकता, डायरेक्ट एग्जांपल करना फिर चाहिए। नेक्स्ट लिखो आप पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव का कोई मींस बता सकता है? क्या होता है? हैं? मैंने इसका पूछा, मैंने जो वर्ड थोड़ी पूछा। पॉजिटिव का मींस होता है अधिकार। ठीक है। जिसके ऊपर कोई अधिकार क्या करता है? अपना शो करता है, वे वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव कहलाते हैं। लेकिन पॉजिटिव में भी 2 वर्ड्स आते हैं, एक तो आता है पॉजिटिव प्रोनाउन, एक आता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउंस हैं? इसके लिए इसके सबसे पहले डेफिनेशन की सच वर्ड्स लिखो। पॉजिटिव एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट पॉजिटिव adjectives are words that show position। पोजीशन का मतलब हो गया अधिकार। जो अधिकार को शो करते हैं वे वाले वर्ड्स कहलाते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। सच वर्ड्स कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? इसमें लिखो आप, इसमें लिखें आप माई, अवर, योर, हिज, हर, बहुत सारे वर्ड्स। माई हो गया, अवर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, देर हो गया। ठीक है। ये सारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। इनके साथ में हमेशा ही नाउन का यूज होता है, अकेले कभी सेंटेंस में यूज नहीं होता। एग्जाम्पल लिखिए इसका। वो
वाला एग्जांपल यहाँ पर लिखिए, योर क्लॉथ्स। लिख लिया कि तीनों एग्जांपल, अब इनको समझे अच्छे तरीके से। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं इनका मीन्स होता है अधिकारवाचक विशेषण। पजेसिव एडजेक्टिव और वर्ड्स वे शब्द होते हैं दैट जो कि शो दिखाते हैं, पोजीशन मतलब अधिकार, जो पोजीशन को शो करने वाले वर्ड्स होते हैं उनको पजेसिव एडजेक्टिव बोला जाता है। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? माई हो गया, आवर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया और देयर हो गया। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये है कि हर का पजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा? बोलो। प्रोनाउन आपने कंप्लीट पढ़े हैं? हर। तो किसी ने मेरे से ये नहीं पूछा कि सर इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। वो नहीं पूछोगे तभी आपकी वीकनेस दूर नहीं होगी। एक एग्जांपल देता हूँ, उसका भी लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। मैंने लिखा रोशनी took their luggage but she forgot हो गया। एक एग्जाम्पल और लिखा, रोशनी took their luggage but she forgot her luggage। एक ही वर्ड दो बार रिप्लेस हुआ। अब देखो इसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव वाले वर्ड्स देखो। पहले सबसे पहले देखो दिस, तो यहाँ पर क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। इज यहाँ पर क्या हो गई? एचवी हो गई। अब नोटबुक से पहले किसका यूज हो रहा है? माई का यूज हो रहा है ना। और माई वर्ड हमेशा क्या कहलाता है? पॉजिटिव का वर्क करता है। लेकिन पॉजिटिव में भी किसका वर्क करता है? पॉजिटिव प्रोनाउन का करेगा या एडजेक्टिव का करेगा? क्योंकि माई के तुरंत बाद में नोटबुक क्या आ गई? नाउन आ गई ना। और नाउन इससे पहले अगर क्या है, इसके तुरंत बाद में नाउन का यूज हो रहा है, तो माई यहाँ पर कौन सा वर्ड कहलाएगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अगला सेंटेंस देखें, योर क्लॉथ्स। योर के तुरंत बाद में फिर से क्या गया? नाउन आ गई ना। तो योर किसके बारे में बता रहा है? हमें क्लॉथ्स के बारे में बता रहा है। तो योर वर्ड यहाँ पर क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दैट, यहाँ पर क्या आ गया? हिज आ गया ना। और हिज के तुरंत बाद में क्या आ गई? नाउन आ गई ना। तो नाउन आ गई तो तुरंत बाद में हिज वर्ड यहाँ पर क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब ये सेंटेंस देखें, रोशनी टुक देयर लगेज बट शी फॉरगॉट हर्स। कहने का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर ये वर्ड देखें, HERS है क्या वर्ड? यहाँ पर ये सिंगल यूज है ना, और सिंगल यूज है तो यहाँ पर क्या कहलाएगा? पॉजिटिव प्रोनाउन। और इसके तुरंत बाद में क्या आ गई? नाउन आ गई। नाउन है ना लगेज, तब यहाँ पर ये वर्ड क्या कहलाएगा? यहाँ पर हर वर्ड क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो सिंपल सी बात है, ये वर्ड्स याद रखने हैं, माई, आवर, हिज, हर और देयर। अगर इनके तुरंत बाद में किसका यूज होता है? नाउन का यूज होता है, तो ये वर्ड क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव। ध्यान रह जाएगा। एग्जांपल लिख लिया आपने? ओके, नेक्स्ट समझे। नेक्स्ट हेडिंग डालें, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कौन से नंबर का है?
इंटरोगेटिव एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक विशेषण। देखो इसमें इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड विद ए नाउन, आर वर्ड्स that used with a noun, जो नाउन के साथ में वर्ड यूज होते हैं with a noun in a question, जो क्वेश्चन में नाउन के साथ में यूज होते हैं वे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं वो लिखो। सच एज, जैसे लिखो आपका वर्ड्स whose, which, what, whose, which और what and so on. If here इंटरोगेटिव एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव को प्रश्नवाचक क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो प्रश्नवाचक विशेषण का हुआ करते हैं सेंटेंस में? whose, which और what। हमेशा ही ध्यान रखना है जहां पर एडजेक्टिव नेम आ जाएगा तो वहां पर जो भी एडजेक्टिव होगा उसके तुरंत बाद में हमेशा आपको क्या मिलेगी? नाउन मिलेगी। क्या मिलेगी? नाउन। एग्जांपल देखो जैसे इसका which road should we take for the station, which road should we take for the station, और क्वेश्चन मार्क। हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो whose book is this। in this। और क्वेश्चन मार्क लगा। हो गया। अब समझे, सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। whose, WHOSE, whose। अब ठीक है। अब देखो कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और वर्ड्स भी शब्द होते हैं दैट यूज, जो प्रयोग किए जाते हैं विद ए नाउन, जो नाउन के साथ में यूज किए जाते हैं वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। कौन कौन से वर्ड होते हैं जो नाउन के साथ में यूज होते हैं? तो कौन सा हो गया? whose, एक कौन सा हो गया? which, एक वर्ड कौन सा हो गया? what। अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल आपका आ गया कि which road। अब which के साथ में नाउन कौन सी है यहाँ पर? ये तो क्या हो गई? नाउन हो गई ना। रोड नाउन है। कौन सी नाउन है? रोड कॉमन नाउन है। अब which जो है
यहाँ पर किसका वर्क कर रहा है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें, रोड के बारे में। तो जो नाउन के पहले यूज होते हैं, जो नाउन के बारे में हमें बताते हैं, वे वर्ड क्या कहलाते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। लास्ट में क्या लगता है इनके, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये जो मैंने वर्ड्स आपको बताए हैं, इनके तुरंत बाद में किसका यूज होगा, नाउन का यूज होगा। किसका यूज होगा, नाउन का। तो इसके साथ में नाउन का यूज होता है, इसीलिए वर्ड्स क्या कहलाते हैं हमारे, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। हुज, देखो हुज आ गया ना यहाँ पर, और इसके तुरंत बाद में किसका यूज है, नाउन का यूज है, इसीलिए हुज वर्ड यहाँ पर क्या कहलाएगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव वे वर्ड्स होते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड्स होते हैं, जिनके साथ में हमेशा ही किसका यूज होता है, नाउन का होता है, जो हमें नाउन के बारे में बताते हैं। वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। दोनों वर्ड्स देख लो, विच के बाद में नाउन है ना, हुज के बाद में नाउन है ना, इसीलिए नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, इसीलिए डब्ल्यूएच वर्ड यहाँ पर क्या कहलाएंगे, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इन वर्ड्स के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता, तो क्या कहलाते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो 5 नंबर की, नेक्स्ट हेडिंग डाल के लिखो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। Adjectives of quantity. Adjective of quantity लिखो, are measuring words, are measuring, MESURING, are measuring words, are measuring words that tell us about, that tell us about, that tell us about the quantity, the quantity of uncountable nouns, of अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स का मीन्स क्या हो गया, जिस नाउन को अपन क्या नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, जिस नाउन को अपन काउंट नहीं कर सकते हैं, उनसे पहले यदि कुछ वर्ड्स लिखवा रहा हूँ, इनका यूज हो जाए, तो वो हमेशा क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ ए क्वांटिटी। अब आपको बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, तो आप लिखो सच एज। कौन कौन से वर्ड होते हैं जो हमेशा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को शो करते हैं, लिखो इसमें आप, all, a lot of, little, more, all वर्ड हो गया, a lot of हो गया, और कौन सा हो गया, लिटिल हो गया, मोर हो गया, etc। ये वर्ड्स जो होते हैं, ये एडजेक्टिव ऑफ किसको क्या करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को शो करते हैं। एग्जाम्पल लिखो इसके, इसको लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो, a little knowledge is a dangerous thing। एक एग्जाम्पल और लिखो, सी वांट्स मोर इंफॉर्मेशन, सी वांट्स चाहती है, मोर इंफॉर्मेशन, more information, more information about the course, about the course, COURS और पुलिस। हो गया। अब समझो ध्यान से कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होते हैं, आर मेजरिंग
वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। जिस नाउन को अपन क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, जिसको गिन नहीं सकते, ठीक है, इनसे पहले हमेशा इनका यूज होता है। ये कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का वर्क करते हैं? कौन कौन से हो गया? एक तो ऑल, a lot of, little और more। अब ये वर्ड्स देखो, इनके तुरंत बाद में नाउन देखो बस। जैसे आ गया a little, आ गया ना, इसके तुरंत बाद में किसका यूज है? नाउन का यूज है। नॉलेज, ज्ञान हो गया, ठीक है। ज्ञान को अपन क्या नहीं कर सकते? काउंट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। नॉलेज इसके अंदर कितना है, क्या है, तो जिसको काउंट नहीं किया जा सके नॉलेज, यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट नाउन हो गई, हो गई। तो लिटिल के तुरंत बाद में किसका यूज है? नाउन का यूज है ना। तो इन वर्ड्स के बाद में लिटिल वर्ड जो है, इसके तुरंत बाद में नाउन का यूज है। देखो लिटिल है क्या इसमें, है ना, तो इसके तुरंत बाद में नाउन का यूज है, तो ये वर्ड यहाँ पर क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव ऑफ ए क्वांटिटी। नेक्स्ट देखो, सी वांट्स, वह चाहती है, मोर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या हो गई? नाउन हो गई आपकी, और नाउन से पहले किसका यूज हुआ? एडजेक्टिव का यूज हुआ ना, क्या हो गया? मोर। तो मोर यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव हो गया आपका? एडजेक्टिव ऑफ ए क्वांटिटी। नेक्स्ट हेडिंग डाल के लिखो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, फिर इसके बाद में एक और बचा है। आज कंप्लीट हो जाएंगे आपका टॉपिक, छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। नेक्स्ट लिखो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ऑफ नंबर, नंबर इसमें लिखो adjective of number are words that tell us about, are words that tell us about, are words that tell us about tell us about the quantity of countable nouns, the quantity of countable nouns। इससे पहले वाला तो किसके बारे में बता रहा था? अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। किसके बारे में बताता है? काउंटेबल नाउन के। दोनों में डिफरेंस पता चल गया है ना। काउंटिंग मतलब इसको काउंट कर सकते हैं, वो सेम डेफिनेशन है। देखो इसमें केवल एक वर्ड का है डिफरेंस, कौन सा? उसमें तो अनकाउंटेबल था, इसमें क्या था? काउंटेबल था। लिखो इसमें काउंटेबल में नंबर में आप जानते हो ना, नंबर में क्या क्या आएगा? 4 5 6 1 2 3 11 21, ठीक है, 31, ये आएंगे। जहां पर भी नंबर आएंगे आपके, वहां पर हमेशा कौन सा कहलाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एग्जांपल देखो इसका सीधा, एग्जांपल देखो। एग्जांपल है द फिफ्थ बॉय इन द क्यू, the fifth boy in the queue, देखो the fifth boy in the queue is my brother, और फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए, give me at bananas लिखिए। हो गया। और भी एग्जांपल लिख सकते हो। आई हैव 3 रूम्स, मेरे पास में 3 रूम। काउंटिंग आएगी इसमें। हो गया। अब ध्यान से समझना कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर जहां पर आ जाए इसका मतलब क्या मींस हो गया? 1 2 3 5 6 8 9 10, जो भी आपकी काउंटिंग आती है, ठीक है। इनके तुरंत बाद में आपको क्या मिलेगी? नाउन मिलेगी। जैसे देखो द फिफ्थ बॉय,
फिफ्थ आ गया ना, नंबर है ना, और इसके तुरंत बाद में क्या है, नाउन है, इसलिए फिफ्थ वर्ड यहाँ पर क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ ए नंबर। सेकंड सेंटेंस देखो, गिव मी एट आ गया ना, और एट के तुरंत बाद में क्या, नाउन है, क्या आ गई आपकी, बनानास आ गई, तो इससे पहले काउंटिंग वर्ड एट आ गया, तो एट क्या कहलाएगा, यहाँ पर क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट देखो आ गया, आई हैव 3 रूम्स, रूम्स आ गया, इससे पहले काउंटिंग वर्ड क्या 3 है, और 3 के तुरंत बाद में क्या, नाउन है, तो ये 3 वर्ड यहाँ पर क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ ए नंबर्स कहलाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको क्या बताया, एडजेक्टिव का टॉपिक बताया। सबसे पहले फिर रिवाइज कर देता हूँ, एडजेक्टिव की डेफिनेशन, एक एक टॉपिक की डेफिनेशन यदि आपको याद होगी तो डेफिनेशन में सब कुछ छुपा है। एडजेक्टिव आर वर्ड्स, एडजेक्टिव वे वर्ड्स होते हैं दैट क्वालिफाई या दैट डिस्क्राइब या दैट टेल अस, जो हमें बताते हैं, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ ए नाउन एंड ए प्रोनाउन, जो नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में, विशेषता के बारे में बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। एडजेक्टिव में सबसे पहले अपने इसकी टाइप पढ़ी, कौन सी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आर वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट ए नाउन एंड ए प्रोनाउन, जो नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करने वाले वर्ड्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे ब्यूटीफुल हो गया, ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, टॉल हो गया, ठीक है, ये सारे क्या सच वर्ड्स होते हैं, किसी भी सेंटेंस में यूज होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल की विशेषता क्या है, ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल वर्ड यहाँ पर क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ ए क्वालिटी, ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट आपको बताया था डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव मैंने आपको बताया था कि डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर क्वालिफाई वर्ड्स, कौन कौन से किस किस को क्वालिफाई करता है, दिस को, दैट, दीज एंड दोज। दिस, दैट, दीज एंड दोज के तुरंत बाद में यदि नाउन आती है तो ये वर्ड्स क्या कहलाते हैं, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। फिर मैंने आपको बताया क्या, कौन सा, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव का मींस हो गया अधिकारवाचक विशेषण, कौन कौन से वर्ड होते हैं, हिज हो गया, आवर हो गया, ठीक है, हर वर्ड हो गया, ये हमेशा किसको शो करते हैं, पोजीशन को शो करते हैं। इनके तुरंत बाद में यदि क्या जाता है, कोई नाउन आ जाता है, तो क्या कहलाते हैं हमारे, क्या कहलाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। मैंने एग्जांपल भी दिया था, ध्यान है क्या, एग्जांपल दिया था ना आपको मैंने, योर क्लोथ्स आर केप्ट इन द कपबोर्ड दिया था ना, तो योर क्लोथ्स के तुरंत पहले क्या, योर वर्ड से यहाँ पर क्या कहलाएगा, पजेसिव एडजेक्टिव, पोजीशन को शो करता है कि योर क्लॉथ, तुम्हारे जो कपड़े हैं, कपड़ों पे अधिकार किसका है, योर, तुम्हारा, तो पोजीशन को शो करने वाले वर्ड्स जो होते हैं हमेशा क्या कहलाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। फिर मैंने आपको बताया था इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट शो, दैट ए शो या टू आस्क अ क्वेश्चन, टू आस्क ए क्वेश्चन पूछने का वर्क करते हैं, और इनके साथ में हमेशा ही क्या यूज होती है, विद अ नाउन, नाउन के साथ में यूज होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे, क्या कहलाते हैं, इंटरोगेटिव। कौन कौन से वर्ड बताए थे मैंने, विच बताया था, हुज बताया था, और व्हाट वर्ड बताया था ना, एग्जांपल भी आपको दिया था, विच रोड शुड वी टेक फॉर द स्टेशन, तो विच के तुरंत बाद में क्या गया, रोड वर्ड आ गया, इसलिए क्या कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा, कौन सा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। फिर मैंने आपको दिया था एडजेक्टिव ऑफ कौन सा, क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आर यूज्ड मेजरिंग वर्ड्स फॉर अनकाउंटेबल नाउन, जो अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज होते हैं वे क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कौन कौन से वर्ड बताए थे, ऑल, अ लॉट ऑफ, मोर वर्ड बताया था, लिटिल वर्ड बताया था। एग्जांपल भी दिया था, एग्जांपल क्या दिया था, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अल्प ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है, ठीक है। फिर एग्जांपल दिया था, सी वांट्स, वह चाहती है, मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्स, इस कोर्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन चाहती है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपको रेगुलर कोर्स मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच, नाइस हैव डे।